तो मैं आलोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? मस्त होंगे, सच होंगे। आज हम बड़े दिन बाद ये क्लास ले रहे हैं यूपीपी 2026-27 की। बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, ठीक है। लगभग 81,000 कुछ भर्ती आएगी, तो इसलिए आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। और ये रहे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन है। इनमें से आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। ओके, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे पास 6 से 7 महीने हैं तैयारी करने के लिए। हम आराम से तैयारी करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ओके, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे या फिर 5 थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल किस युग में पाए गए हैं? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल किस युग में पाए गए थे? नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण युग या फिर लौह युग? इसका आंसर आप लोग खटाक से दे दीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर होगा पूरा पाषाण युग, ठीक है। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल जो है पूरा पाषाण युग में पाए गए थे। ओके, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। भारत का प्रमुख पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? ऑप्शन सुनिए और आंसर दीजिए। भारत का प्रमुख पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? मेहरगढ़, हुंसागी, चिरांद, महागाड़ा? तो इसका सही आंसर होगा हुंसागी। ओके, तीसरे का बी सही होगा, ठीक है। ये रहा चौथा क्वेश्चन। मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कितने वर्ष पूर्व से कितने वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? मध्य पाषाण युग की अवधि जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व, मतलब कि पिछले कितने वर्ष पूर्व से कितने वर्ष तक मानी जाती है? ओके, 15,000 से 12,000 वर्ष, 12,000 से 1,000 वर्ष, 1,000 से सॉरी 15,000 से 12,000 वर्ष पूर्व, 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व या फिर 8,000 से 6 वर्ष पूर्व? ओके, गलती हो गई थी उसको पढ़ने में। हमको लगा वो 1,000 लिखा है तो हमने वो 1,000 पढ़ दिया, ठीक है। इसलिए कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। इसका सही आंसर होगा 12,000 से 10,000 वर्ष। ओके, ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है। माइक्रोलिथ क्या थे? माइक्रोलिथ क्या थे? मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, तांबे के हथियार, लकड़ी के उपकरण? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोलिथ क्या थे। माइक्रोलिथ जो थे पत्थर के औजार थे, जो आदि मानव लोग पत्थर के औजार बनाते थे वो थे। ओके, भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग किसे कहा जाता है? भारत के सभ्यता के इतिहास में नया पाषाण युग किसे कहा जाता है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, जिसे हम लोग नियोलिथिक भी कहते हैं, या फिर ताम्र पाषाण? ये सब प्राचीन भारत की प्राचीन युग के क्वेश्चन है। ओके, पहले हम प्राचीन युग के सारे क्वेश्चन को निपटाएंगे, फिर आधुनिक, माध्य, इन सब के क्वेश्चन को निपटाएंगे एक एक करके। ओके, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग। ओके, जिसे हम लोग नियोलिथिक भी कहते हैं। गर्तवास जिसे कहते हैं गड्ढे के नीचे बने घर, गर्तवास, गड्ढे के नीचे बने घर। आजकल हम लोग तो उसे जहां पर रहते हैं उसके नीचे बना लेते हैं, घर के नीचे हम लोग बनाते हैं घर को, ठीक है। के छाए सच्छाए किस नवपाषाण स्थल से मिले हैं? गड्ढे के नीचे बने घर के सच्छाए किस नवपाषाण से स्थल से मिले हैं? बुर्जहोम, कुलडीहवा, महागाड़ा
या फिर चिरांद। तो इसका सही आंसर होगा गड्ढे के नीचे जो घर बनते हैं, घर बने मिले थे, तो स्थल गर्तवास जिसे कहते हैं हम लोग, वो था हमारा पुल बुर्ज होम था। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, दायमाबाद प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? दायमाबाद प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दायमाबाद प्रागैतिहासिक स्थल जो हमारा है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। मनुष्य खाद्य उत्पादक कब बना? मनुष्य खाद्य उत्पादक कब बना? पूरा पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में या फिर ताम्र पाषाण युग में? खाद्य उत्पाद का मतलब जो खाने के सामान कैसे बोने लगे, गेहूं धान, उन लोगों को किस युग में बोना सीखा, इसे कहते हैं मनुष्य खाद्य उत्पादक कब बना। तो इसे हम लोग नवपाषाण युग में कहते हैं। ठीक है, नवपाषाण युग में जो था मनुष्य जो खाद्य उत्पादक बना था। ओके, ऑप्शन इसका सी सही होगा, 90 का। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या फिर लौह युग में? मिट्टी के बर्तन, पहले तो मिट्टी के थाली बनती थी, कटोरी बनती थी, उसी में सब लोग खाना खाते थे। अब आजकल चीनी मिट्टी के बनते हैं, उसमें हम लोग आइटम होता है तो उसमें मिलता है खाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें का सी। नवपाषाण युग में ही जो थे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया गया था। ओके, सबसे पहले वहां पे ही उपयोग हुआ था। ठीक है, चावल के सबसे प्राचीन पुरा स्थलों में से एक किस युग का है? चावल के सबसे प्राचीन पुरा स्थलों में से एक किस युग का है? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या फिर लौह पाषाण? अभी मैंने इसका जवाब दिया था, आप लोगों को पता होगा। एक क्वेश्चन छोड़कर 10 का क्वेश्चन छोड़ के 9वें क्वेश्चन में मैंने सब बताया था कि मनुष्य खाद्य उत्पादक कब बना था। जो उसमें ही बता दिया था गेहूं धान। तो जाहिर सी बात है नवपाषाण युग में ही जो था चावल सबसे प्राचीन पुरस्थलों में से एक युग था। ओके, नवपाषाण युग है। ओके, पिकली हल और उतनूर किस प्रकार के स्थल हैं? पिकली हल और उतनूर किस प्रकार के स्थल हैं? ताम्रपाषाण, नवपाषाण, सिंधु सभ्यता या फिर वैदिक? अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो पिकली हल और उतनूर किस प्रकार के स्थल हैं? तो ये जो है हमारा नवपाषाण में होते हैं। ओके, कोल्डी हवा किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड? कोल्डी हवा जो हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग कब शुरू हुई? भारत में महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग कब शुरू हुई? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले या फिर 5000 वर्ष पहले? तो भारत में महापाषाण बनने की परंपरा लगभग जो है 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। ओके, मानव विकास के प्रागैतिहासिक काल को समानता क्या कहा जाता है? मानव विकास के प्रागैतिहासिक काल को समानता क्या कहा जाता है? कंस युग, लौह युग, पूरा पाषाण युग
ओल्ड स्टोन एज जिसे कहते हैं, ताम्र पाषाण युग। मानव का जो विकास हुआ था तो पूरा पाषाण युग में हुआ था, ठीक है। तो इससे हम लोग पूरा पाषाण युग टिक कर लेते हैं, यही सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो हमारी है मध्य प्रदेश में स्थित है, ओके। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? ग्राम, कुल, जन या फिर राष्ट्र? आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जो थी हमारी जन थी, ओके। ऑप्शन सी इसका सही होगा। मिट्टी पर खुरों के निशान से पशुपालन का प्रमाण किस स्थल से मिला है? मिट्टी के खुरों के निशान से पशुपालन का प्रमाण किस स्थल से मिला है? महागढ़, कोल्डी हवा, बुर्जहोम या फिर डैमाबाद? तो मिट्टी के खुरों के निशान जो है पशुपालन के प्रमाण जो हमारे हैं महागढ़ स्थल से मिला था, ओके। मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? मेन्यूस्क्रिप्ट किस शब्द से लिया गया है? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी? तो मेन्यूस्क्रिप्ट जो है शब्द जो हमारा है वह लैटिन शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, ओके। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखते थे? मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखते थे? ताड़पत्र, भोजपत्र, चिकनी मिट्टी की तख्तियां या फिर कागज? मतलब कि जो जैसे कि आज हम लोग पेज पे लिख रहे हैं, वो लोग पहले किस पे लिखते थे? टीचर हमारे बोर्ड पे लिखते हैं, हम लोग अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो पहले वो पैड पे लिखते थे जो ब्लैक ब्लैक आता था, या फिर ताड़पत्र पे लिखते थे, या फिर भोजपत्र पे लिखते थे, या चिकनी मिट्टी की जो तख्तियां आती थी उस पे लिखते थे, या फिर कागज पे। तो तब तो कागज रहा नहीं होगा, तो इसलिए जो है हमारा है इसका सही आंसर जो होगा हमारा चिकनी मिट्टी की तख्तियां। ऑप्शन इसका सी सही होगा, ओके। है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ओके। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके। धन्यवाद। एक बात और कि आज से जो है रात 8 बजे आपकी क्लास चालू होगी, ओके। तो आप लोग रात 8 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है। मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ओके। चलिए धन्यवाद।